ऐसा हो सकता है कोई किसान खेत में गेहूं बो करके आया हो और वो 2-4 महीने के बाद धान काटने के लिए जाता हो? ऐसा हो सकता है? जो खेत में डाला जाएगा वही उगेगा, उसके सिवा कुछ नहीं उग सकता। आइए सुनिए माँ बाप की अजमतें क्या है। माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक किया करो। माँ बाप जब तक हयात हैं हमारे लिए साया है साया। जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं रोने के सिवा कुछ नहीं बचता है। जिसके माँ बाप जिंदा हैं गनीमत जाने गनीमत, उनका अदब व एहतराम किया करे। उस साये को सलामती के साथ रखा करो, उस साये को बेहतरी के साथ रखा करो और दुआएं दिया करो। ऐ परवरदिगार आलम, हमारे माँ बाप जब तक जिंदा है हमारे दिलो हमारे जिस्म में जान और हमारे जिस्म में जान और सांसें हैं अपने, और रब्बे काबा की बारगाह में ये दुआएं किया करो। ऐ परवरदिगार आलम, हमारे माँ बाप को सलामती के साथ रख और जरूरत अगर हमारी उम्रों की पड़े तो हमारी उम्रें भी हमारे माँ बाप को दे दे। सुनिए तवज्जो के साथ, जो बोया जाता है वही काटा जाता है, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। हजरत जलालुद्दीन रूमी अपनी किताब में फरमाते हैं, एक वाकया बयान नकल करते हुए फरमाते हैं, सुनिए तवज्जो के साथ। अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो समझ में बात आ जाएगी। हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर, एक ऐसा नौजवान बंदा जिसकी शादी हो चुकी है, इसके बच्चे भी है, इसके बेटे भी है, लेकिन इसका एक बूढ़ा बाप भी है। ऐसा बूढ़ा बाप जो कमजोर हो चुका है, जिसको सांस की बीमारी है, खांसने की आदत है, बार बार खांसता रहता है। आपने देखा होगा जिस मर्द को सांस की बीमारी बन जाती है उसको खांसी भी खूब आती है, खांसता भी ज्यादा है, उसको बलगम भी खूब आती है। हजरत रूमी फरमाते हैं, एक इस वाक़े को नकल करने के बाद उस बेटे ने जब अपने बाप को अपने ही मकान के अंदर रख रखा था, मगर चूंकि मैंने आजकल बहुत देखा है, जिस घर में जब नई नवेली बहू आ जाती है तो उस अपने शोहर के माँ बाप से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही चिड़ा जरूर करती है, वो उसके लड़के के माँ बाप को गैर समझा करती है। सुनिए तवज्जो के साथ, रूमी फरमाते हैं कि वो जो औरत इस मर्द की थी, वो औरत जब इस मर्द का बाप जब रात को खांसा करता था, सांस तेजी के साथ लिया करता था, बलगम के साथ खांसा करता था। एक दिन इस औरत ने अपने शोहर को बुलाया और शोहर को बुलाने के बाद का सरताज सुनते हो ये जो मेरे बच्चे हैं ये रात को सो नहीं पाते हैं, इनकी नींदें मुकम्मल नहीं हो पाती है। तब इस औरत के शोहर ने कहा, क्यों नहीं सो पाते हैं, आखिर वजह क्या है? तब औरत ने कहा, सुनिए, ये जो तुम्हारे बाप हैं बूढ़े हो चुके हैं, ये रात भर खांसते रहते हैं, रात भर बलगम थूकते रहते हैं। अरे एक काम करिए, या तो इनका इंतजाम अलग कर दो, न वरना सोचिए हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, तो बताओ हमारे बच्चों का इलाज कौन कराएगा? उस मर्द के ये बात समझ में आ जाती है, बेटे के ये बात समझ में आ जाती है। अपने अब्बा से कहता है, अब्बा जरा अपनी चारपाई से उठिए। बाप चारपाई से उठ जाता है, ये बेटा अपने बाप की चारपाई को उठाता है और जो कंबल उस चारपाई पर पड़ा था उस कंबल को अपने हाथों में ले लेता है और हाथों में लेने के बाद चल पड़ता है। बाप ने पीछे से दामन पकड़कर कहा, ओ बेटा मुझसे कोई गलती हो गई, आखिर मुझे कहां लेकर के जा रहे हो, तुम कहां लेकर के पहुंच रहे हो? बाप ने कहा, बेटा कोई गलती मुझसे सरजद हो गई है क्या? तब बाप बेटे ने कहा, ओ बाप तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तब बाप ने कहा, बेटा कहां लेकर के जा रहे हो? तब बेटे ने कहा, ओ मेरे बाप वो देखो सामने जहां पर जानवर बंधे हैं वो वहीं पर आपकी चारपाई डालूंगा। बाप ने कहा, बेटा इतनी दूर मेरी चारपाई क्यों डालेगा, जानवरों के रेवड़ में मेरी चारपाई क्यों डालेगा? तब बेटे ने कहा, ओ बाप मैं इसलिए तुम्हारी चारपाई वहां डालूंगा क्योंकि तुम रात भर खांसते रहते हो और तुम्हारी खांसी की बिना पर मेरे बेटे सो नहीं पाते हैं, मेरी बीवी को नींद नहीं आ पाती है, मेरे बच्चे चैन से सो नहीं पाते हैं। जब बाप ने इतना सुना आंखों में आंसू उमड़ आए हैं और आंखों से आंसू के कतरे टपकने लगे। बाप ने कहा, ओ बेटा तू क्या बचपना भूल चुका है? क्या तू बचपने के आलम को भूल चुका है? अरे तू ही तो था, मेरी गोद में पेशाब भी किया करता था, मेरी गोद में लैट्रिन भी किया करता था, मगर मैंने कभी
कभी हर्फ शिकवा ज़बान पर नहीं लाया, कभी मैंने किसी से शिकायत नहीं की है। बेटे ने ओ बाप तुम्हें चलना पड़ेगा, मेरी बीवी तुमसे नाराज है, मेरे बच्चे रात भर सो नहीं पाते हैं। ये जालिम बेटा अपने बाप की चारपाई को ले जाकर जहां जानवर बांधे जाते थे वहां डाल देता है, कंबल को वहां डालता है। अब सुनिए मेरी बात तवज्जो के साथ, ये जो बेटा था इसका बेटा इसके साथ साथ आया था, यानी कि इस बेटे का बेटा साथ पहुंचा और किसी तरकीब से वो जो कंबल उसने चारपाई पर डाला था उस कंबल के वो दो टुकड़े कर लेता है। दो टुकड़े करने के बाद में एक टुकड़ा चारपाई पर डाल देता है। अब बूढ़े बाप के बेटे ने कहा, ओ मेरे बेटे तूने कंबल के दो टुकड़े क्यों किए हैं, तूने कंबल को क्यों काटा है? बेटे ने कहा, ओ बाप ये ना पूछो मैंने कंबल को क्यों काटा है, ओ मेरे बाप कंबल को फाड़ने की वजह ना पूछो। तब बाप ने कहा था, ओ बेटा बता तो सही तूने कंबल के दो टुकड़े क्यों किए हैं? अब सुनिए बेटे की बात सुने, अगर आपके सीने में दिल है और दिल में जान है और दिल में धड़कने हैं तो इन बातों को अपने अंदर समेट करके ले जाना, अपनी औलाद को बतला देना। उस छोटे से बच्चे ने कहा था, ओ मेरे बाप सुनिए मैंने कंबल के दो टुकड़े इसलिए किए हैं कि आज जब तुम्हारा बाप खांसता है, तुम्हारे बाप की खांसी की बिना पर हमारी नींदें नहीं हो पाती है, मेरी मां नहीं सो पाती है, तो मैंने जो कंबल का टुकड़ा लिया है वो इसलिए लिया है कल को जब तुम बूढ़े होगे, जब तुम्हें खांसी का मरज बनेगा, तुम्हें जब सांस का मरज बनेगा, जब तुम रात रात भर खांसा करोगे तो मेरे बच्चों को भी नींद नहीं आया करेगी, मेरी बीवी भी नहीं सो पाया करेगी। इसलिए मेरे बाप मैंने जो दो कंबल के टुकड़े किए हैं वो इसीलिए किए हैं कल जब तुमको खांसी हो तो कल तुमको भी मैं जानवरों के सामान, जानवरों के रेवड़ में तुम्हारी चारपाई को डालने के बाद ये कंबल तुम्हारी चारपाई पर डाल दूं। जब बेटे ने इतना सुना आंखों से आंसू टपक पड़े, अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद कहा, ओ मेरे बेटे तूने मेरी आंखें खोल दी है, हम जैसा अपने बाप के साथ करेंगे वैसा ही हमारी औलाद हमारे साथ करेगी, वो औलाद जिसको हम पालते हैं। अरे बाहरे प्यारो, बाहरे बेटो और बाहरे बच्चों, हम क्यों भूल जाते हैं उस माँ बाप की, उस माँ बाप की कुर्बानियों को कैसे भूल जाते हैं। वो माँ जाड़ों के मौसम में भी इतना ख्याल रखती है बच्चे का, अगर माँ बिस्तर पर लेटी हो बच्चा रात में पेशाब कर दे तो उस माँ की कुर्बानियां क्यों भूल जाते हैं। वो माँ पेशाब की जगह पर खुद आ जाती है, सूखे में अपने बेटे को लिटा देती है। रात में अगर बेटा पकाना पेशाब कर देता है तो माँ रात की तारीकी मोड़ करके अपने बच्चे के कपड़े भी धोती है, उस बिछौने को भी धोती है, चारपाई को भी धोती है और चारपाई धोने के बाद गीले में खुद लेट जाया करती है, सूखे में अपनी औलाद को सुलाती है। इसीलिए तो आमिना के लाल ने फरमाया था, अरे दुनिया वालों माँ बाप के साथ उसने सुलूक किया करो, माँ बाप के साथ नरमी से पेश आया करो। आमिना के लाल ने फरमाया था, रिजाउल वालिदे रिजाउल्लाह, सखतुल वालिदे सखतुल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के आमिना के लाल फरमाते हैं, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माँ बाप नाराज तो अल्लाह नाराज, माँ बाप राजी तो रब राजी। अब प्यारो ये जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रब को नाराज करना है कि रब को राजी करना है। लोग चले हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनसे उनके माँ बाप राजी नहीं होंगे, कितने लोग ऐसे अपने माँ बाप को गालियां तक बक देते हैं, कितने लोग ऐसे अपने माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, कितने लोग तो ऐसे कि अगर बाप कोई मशवरा दे बेटा ये नहीं ये करो तो बेटे अपने बाप की बात को झिड़क दिया करते हैं, ऐ बाप तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। अरे प्यारो माँ को तुमने समझा क्या है, बाप को तुमने समझा क्या है, माँ बाप की अजमतें क्या होती हैं तुम्हें क्या मालूम। सुनिए माँ की अजमतें क्या है, सुनिए माँ की रिफतें क्या है, माँ होती क्या है, माँ की अजमतें क्या है। प्यारो अल्लाह ने इतना बड़ा ऐलान फरमा दिया, आमिना के लाल ने इतना बड़ा ऐलान फरमा दिया कि जिससे जिसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, जिससे जिसके माँ बाप नाराज है उससे अल्लाह भी नाराज है। इससे पता ये चला कि माँ बाप की रजामंदी, माँ बाप की रजामंदी ये जन्नत की जमानत है और माँ बाप
आपकी नाराजगी ये जहन्नम की जमानत है।